नेता कौशल यादव जी घर से 35-40 लाख रुपए खर्च भी किए और 35-40 लाख रुपए बदले 35 मिनट भी चंदन सिंह हम लोगों से मुलाकात करना संभव नहीं था। अब इस बार कितना खरा उतरेंगे ये बीजेपी वाले पर निर्भर करता है और हमारे प्रत्याशी विवेक ठाकुर जी पर निर्भर करता है कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को कितना प्राप्ति देंगे। हम लोग तो दोनों हाथ गोड़ पर उठा करके आपको मदद करने के लिए तैयार है और आप मदद लेने में विलंब कर रहे हैं। और आगे चुनाव जीतने के बाद हम लोग को उसी नजर से देखिएगा जिस नजर से आप अपने कार्यकर्ताओं को देखते हैं। यह बात को मैंने नॉमिनेशन में भी बोला। जिस तरह से आप अपने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता को देखें, क्योंकि हम लोग अपने समाज के विपरीत में जाकर लड़ाई लड़ते हैं। आपका धारा में मारे हम लोग उल्टी धारा मारना अंदर तो है। आपको पूरा उम्मीदवार है, आपको कठिन में भूलना है और प्रभाव पता है आपको नतीजा जाकर की बात हो जाता है। इसलिए आप एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं और बीजेपी वाले तो विधायक बैठे हुए हैं, हमारे संयोजक विनय बाबू बैठे हुए हैं, सबसे आग्रह करेंगे चुनाव जीतने के बाद भी इसी तरह से गोष्ठी को लाइए और हम लोग भी भागीदारी करके जय जनता दल यूनाइटेड, जय कौशल यादव, जय धन्यवाद विनय जी। अब अगले वक्ता के रूप में आरजेपी के नेता पवन कुमार पंकज जी से निवेदन है कि आकर हम सबको संबोधित करें। हमारे नवादा जिला गार्जियन विनय बाबू, मनोज बाबू, नदेव कुशवाहा जी और हम लोग आज लोकसभा इलेक्शन के शुभ अवसर पर एनडीए गठबंधन की जो बैठक यहाँ आयोजित की गई है, टाइम तो बीता ही और बीतेगा ही, लेकिन मन में भावना तो यही है जो मोदी जी का 10 साल का काम हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे भी लोग ललायित हैं कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना
अजीत सिंह जी, रिस्पेक्टेड वर्तमान विधायिका अरुणा देवी जी, कन्हैया जी और हमारे मंजा मतों से अपने प्रत्याशी श्री विवेक ठाकुर जी को संसद भेजना। इस सभागार में बैठे हुए दूसरा है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 11-12 बजेगा इससे बाइट बाइट लीजिए कौशल यादव से, अनिल सिंह से, पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारीगण को हम पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, आज के डेट में विवेक ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के गठित उम्मीदवार हैं और एनडीए का बैठक नहीं हुआ था, इसलिए हम लोगों को लगा कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर एक एनडीए की बैठक हो जाएगी। तो एनडीए में जो भी लोग पार्टियां हैं वो ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक जाएंगे। आदरणीय नेता मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो काम है 10 साल और 15 साल में वो गांव तक पहुंचाया जाएगा। आज की बैठक करने की एजेंडा यही है। क्या लगता है कि एनडीए एकजुट है? क्या लगता है कि एनडीए एकजुट है? बिल्कुल, कहीं पर शक है? मतलब ये दिखावा तो नहीं? नहीं, कोई दिखावा नहीं। क्या कुछ निर्णय लिया गया सर इस बैठक में? इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सारे लोग जो अभी हैं आए हैं, यहाँ से जब जाएंगे तो ब्लॉक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष, हम पार्टी और जो भी पार्टी हमारे इस गठबंधन में है वो लोग ब्लॉक में बैठक करेंगे और वहाँ से गाँव के स्तर तक जाएंगे और चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाएगा। थैंक यू। बहुत पहले से ही ये आहूत होना था, लेकिन किसी न किसी कार्यक्रम के चलते या स्थिति निर्माण हो जाता था कि ये बैठक थोड़ा विलंब से हुआ, लेकिन ये होना पहले से ही नहीं था। क्या कुछ इसमें निर्णय लिया गया सर? अभी तो बैठक बीच में है, उस बीच में आप ही आ गए, तो अभी बैठक चलेगा आपके जाने के बाद। नहीं सर, जो लिया गया मतलब जो मुख्य उद्देश्य वो बता दिया जाए। देखिए, एनडीए एकजुट है। पूरे बिहार में इस तरह के व्यापकता की बैठक चल रही है, हर लोकसभा क्षेत्र में चल रही है और समन्वय स्थापित हो रहा है सभी घटक दलों के बीच और समन्वय की समिति बनी हुई है जो ऊपर से जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक कैसे सभी घटक दल के कार्यकर्ता एक हो जाए और एक जो ध्येय सामने है उस पर काम करें, इसी को बैठक था और क्या परिणाम निकलेगा। लोकतंत्र के महापर्व में हम सबके बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक ठाकुर के रूप में हमारे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और उस चुनाव के निमित्त जो हम लोगों ने अब तक काम किए हैं और जो आगे करना है उसके लिए हम सब यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं और बेहतर प्रबंधन और बेहतर चुनाव में चुनाव के दिन पोलिंग के समय अपने कार्यकर्ताओं की भूमिका उस पर विमर्श हम लोग कर रहे हैं और
यहाँ जो सामने बैठे लोग जो आप सब देख रहे हैं, हम सब एनडीए के तमाम यहाँ के साथीगण एक साथ चट्टानी एकता के साथ हैं और 19 तारीख को जो मतदान है उसमें हम सब अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक ठाकुर जी को भारी बहुमत से जिताकर हम लोग संसद भवन पहुंचाएंगे। कुछ के एनडीए कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जीतने के बाद वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के होकर रह जाते हैं, एनडीए कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जाता है। देखिए आज संबंध में क्या कहा? आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एनडीए के तमाम कार्यकर्ता का एकत्रित है। कुछ ऐसी बातें हैं तो वो चुनाव जीतने के बाद विवेक जी पहली बार मेरे पास आए और ऐसी कुछ बातें हैं तो उन चीज़ों में हम लोग विवेक जी को साथ लेकर और ऐसी चीज़ें सामने ना आए, कार्यकर्ताओं के बीच ऐसा कोई बातें ना आए, इसकी चिंता हम लोग सब मिल बैठ के करेंगे।